हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई 1 जो कि वार्षिक परीक्षा हमारी आने वाली है 18 तारीख को। ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट हैं क्योंकि ये प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन हैं। इसका हमने विकल्पित प्रश्न मतलब एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि इसमें से हमारा पूरा 17 अंक का आने वाला है। मतलब ऑब्जेक्टिव हमने बना दिया 7 अंक, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहे या फिर आप लोग चैनल में जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों से जो क्वेश्चन ना बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। दोस्तों जब अगला वीडियो हमारा आएगा तब हम उसमें लाइव आएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन हमारा यही है कि पद्य साहित्य से क्या समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो ये है पद्य साहित्य। काव्य क्या लिखा है, ये काव्य कविता या पद्य साहित्य की विधा है। वह है रचना जिसमें से क्या लिखा है, जिसमें रस छंद भूमि हो, भाषा में माधुर्य माधुर्य हा वाक्यात्मक साहित्य पद है। ठीक दोस्तों, काव्यात्मक साहित्य तो दोस्तों माधुर्य हो काव्यात्मक साहित्य पद है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा है जैसा कि दिखाई दे रहा है, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की दो विशेषताएं, तो ये इसमें से दोस्तों आप लोग को हमने ये 4 बता रहे हैं। ठीक, 3 है, मतलब 3 आप लोग इनमें से कोई लिख सकते हैं। क्या है, श्रृंगार वन, श्रृंगार के समक्ष बराबर, लोक चेतना को महत्व, एकता में भाव को प्रमुख रूप से स्वीकारा। ठीक दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर का आएगा जो कि हमें 2 लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है। तो छायावाद की क्या लिखा है, विशेषताएं। छायावाद की विधान में न्यूनता। ठीक दोस्तों, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण अद्भुत तथा क्या लिखा है, आमूर्त। ठीक, तथा भाव प्रणय। ठीक, दूसरा है मानवीय गुणों एवं नारी सम्मान। प्रकृति, तीसरा है प्राकृतिक का सजीव चित्रण। पांचवा है श्रृंगार भावना। छठवां है जीवन दर्शन। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को इनमें से 2 यही दोनों को याद कर लीजिए या फिर ये दोनों, क्योंकि 2 नंबर में आएंगे, हमें 2 ही लिखना है। और ये जितने भी हमने बताया ना 3-4 क्वेश्चन, ये मोस्ट भी दिख रहे हैं क्योंकि ग्रामर जो है वो आने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्वेश्चन चौथा है, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। 2 कवि पूछा है, तो जैसा कि 2 कवि हमने क्या लिखा, कबीर ये उसकी पद है रचना, तुलसीदास रामचरितमानस रचना, सूरदास सूरसागर सूरसारा और जायसी की पद्मावत। ठीक दोस्तों, इसमें से 2 हमें मतलब कवियों के नाम लिखना है और साथ में उनकी एक एक रचनाएं। ठीक, इतना हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये हमने इसका एक क्वेश्चन लिया था, छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखे। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन ये हमारा 17 में आया था, जो कि हमने इसका छायावादी की 2 विशेषता देख ली है। इसमें क्या बोला है, काल के 4 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं से 4 कवि हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ 2 ही कवि लिख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं विशेषता तो लिख सकते हैं। ये क्या है, तीनों जो ऊपर, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये है विशेषता। और ये महादेवी वर्मा ये जैसे कवि है, और ये निराला यामा इसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद कामा नीलाहार है, और सुमित्रानंद पंत क्या लिखा है, युगवाणी पल्लव। ठीक दोस्तों, ये हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परमिल अपरा। ठीक है, 2 रचनाएं हैं जो कि हमने क्या बोला, छायावादी के 2 कवियों के नाम में प्रत्येक की रचना, मतलब 2 कवि ले लीजिए। कवि ये वाले हैं, ये इसके नीचे चारों कवि है, आप 2 कवि का ले लीजिए और एक एक रचना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये छठवां है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक दोस्तों, ये हमारा छठवां है। क्या लिखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप रहकर भी प्रेम जाल से दूर हैं, जबकि हम उनसे प्रेम जाल में आज भी बंधे हैं। ठीक दोस्तों, इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा, जो समझ में आएगा वही लिखना है, अपने से समझ के लिखना है। क्या है, भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक, तो यह व्यंग निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप रह कर भी, जो उद्धव जी हैं वो उनके कृष्ण के समीप रह कर भी प्रेम जाल से दूर, मतलब जो
कृष्ण प्रेम करते थे वो, और वो उनके पास भी होके भी प्रेम जाल से दूर है, यही बता रहा है। ठीक ठीक दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हुआ, छठवां। और बाकी के दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन तुलना वाला, ये हमारा क्वेश्चन 17, हम इसे आगे देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 17 है, इसे हम आगे देखेंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन 7वां देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 7वां है, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, जो कि 2 नंबर में है। तो हम इनमें कितनी विशेषताएं लिखेंगे, ओनली 2। ठीक, काव्यगत विशेषताएं लिखे, जैसा कि ये लिखा है। और ये सूरदास की है, क्योंकि यहाँ भी सूर लिखा है और यहाँ भी सूर, क्योंकि अभी इसका हमने मतलब जीवन परिचय से लिया है, तो हमने पूरा नहीं दिखाया है, इनके सिर्फ काव्यगत विशेषता दिखा रहे हैं। ठीक, क्या बोला है, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो ये हम लिख देंगे भक्ति भाव, फिर इसके आगे थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर में है तो कम से कम थोड़ी तो होना चाहिए ना। सूरदास के आराध्य श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय, क्या लिखा है, हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं आदि में व्यापक रूप में हुई है। दूसरा है सहृदयता और भावुकता, सूर के पदों में मानव मन के भावों की यथार्थता तथा मार्मिकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। ठीक दोस्तों, आप लोग चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं या फिर इसे बस लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा है, मतलब 2 है, अभी हम इसका और देखेंगे, जो आप लोगों को सटीक सरल लगे वही लिखिएगा। ठीक, इसका क्वेश्चन क्या है, 8वां, सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं लिखे। ठीक, नाम लिखे। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन इसमें हमारा 8वां भी मिल रहा है, और ये 2 रचनाएं हमें लिखना है, सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। इन तीनों में से हमें 2 रचनाएं भी याद करना है, क्योंकि बोला है सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखे। ठीक दोस्तों, ये 2 रचना लिखना और भाव पक्ष में भी थोड़ी सी लिखना है, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है। ठीक, भाव पक्ष थोड़ी सी लिख दीजिएगा। लेकिन आगे देखते हैं काव्यगत की विशेषता, जैसा कि अभी हमने 2 देख लिया है, अब आगे देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये तीसरा है, उत्कृष्ट रस संयोगता, अद्वितीय वात्सल्य, श्रृंगार वर्ण। ठीक दोस्तों, यही है कला पक्ष। और इन्हीं में से जैसा कि हमने क्या बोला, काव्यगत विशेषताएं। तो ठीक दोस्तों, आप लोग विशेषता इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि कला पक्ष भी उसमें आ रहा है, और गय पाद अलंकार। ठीक, जो आपको 2 लगे, या फिर जो अभी हमने शुरू में बताया वही दोनों कर दीजिएगा। श्रृंगार वर्ण भी कर सकते हैं। सूर्य ने अपने काव्य में संयोग वियोग का चित्रण करके श्रृंगार के रस राज सिद्ध कर दिया, ये भी बहुत आसान है। उत्कृष्ट रस सूर रस सिद्धि कवि थे। सूर काव्य में शांत श्रृंगार और वात्सल रसों की त्रिवेणी प्रवाहित है। ठीक, क्वेश्चन 9वां है हमारा, चलिए उसे भी देखते हैं। उसमें भी है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें साहित्य में स्थान पूछा है, जैसा कि पहले पूछता था कि 2 रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष लिखे। ठीक, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, 2-2 नंबर में अलग अलग पार्ट में, लेकिन है पूरा जीवन परिचय से ही संबंधित। चलिए देखते हैं साहित्य में स्थान सूरदास जी का। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन 9 बोला, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान। ठीक दोस्तों, ये उनका साहित्य में स्थान है। क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण युग की गरिमा से अभिमंडित करने में महात्मा सूर का अनुपद योगदान है। वे भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे वात्सल और श्रृंगार रस के आचार्य हैं। ब्रज भाषा को सुललित काव्य भाषा बनाने का श्रेय सूर को ही है। भाषा तथा काला पक्ष जी की जो गरिमा सूर में है, वह किसी और में नहीं मिलती। सूर वास्तव में हिंदी साहित्य के सूर हैं, सूर्य हैं। ठीक दोस्तों, यही है हमारा साहित्य में स्थान। तो हमें इसी में से ही कुछ पॉइंट छांट के लिख देना है। चलिए क्वेश्चन 10वां देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 रचना, जैसा कि अभी इतनी सारी रचनाएं हैं, तो आप लोग 2 कोई भी रट लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। और फिर क्या बोला है, 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता, मतलब ये जो काव्यगत विशेषता है ना, भाव पक्ष कला पक्ष, उसके अंदर उनमें से कोई हमें क्या लिखना है, काव्यगत विशेषता। ये जो है ना कला पक्ष भाव पक्ष, इन्हीं में से कुछ पॉइंटर आप लोग छांट के लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, पढ़िएगा, समझ में जो आएंगे वही विशेषता, मतलब ये जो पूरा भाव पक्ष कला पक्ष, ये हमारी एक तरह से विशेषता ही है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन हमारा 11वां, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। जैसा कि अलग से पूछ लिया है भाव पक्ष,
तो हमें क्या करना है, अब भाव पक्ष बस लिखना है और साहित्य में स्थान। तो दोस्तों आप लोग इसे जीवन परिचय की तरह याद करेंगे तो जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग उससे मतलब तैयार कर लेंगे। जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों उसमें सिर्फ भाव पक्ष पूछा है, भाव पक्ष सिर्फ पूछा है और कला पक्ष नहीं पूछा है, कला पक्ष मत देखिएगा। ये साहित्य में स्थान पूछा है। क्या पूछा, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान। तो ये स्थान देख लीजिए क्या है, यही लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन चौथा जो हमारा सॉरी 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 क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि हमारा क्वेश्चन 12वां है, ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से है। तो चलिए इसका जीवन परिचय हमें ये नहीं पढ़ना है, बट हम बता रहे हैं कि इसका आंसर हम कहाँ से निकाले हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या पूछा, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखी। इसमें रचना नहीं बोला है इसीलिए हम काव्यगत विशेषता में आ गए। काव्यगत विशेषता में जो भाव पक्ष और कला पक्ष में पॉइंट दिए ना, जैसे भारतीयता में स्थान, प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति प्रेम, रा रहस्य भावना। ठीक दोस्तों, इनमें से आपको दो मतलब लिख देना है क्योंकि 2 नंबर का दो ही लिखना है। फिर क्या बोला, जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष, ये बोला कि इनका भाव पक्ष है। तो दोस्तों आप लोग भाव पक्ष याद कर लेंगे तो दोनों क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसे देखिए और याद कर लीजिए। ये है हमारा भाव पक्ष। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 13 नंबर है। 12-13 हो गए। 14 नंबर है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। जैसा कि इसने साहित्य का स्थान नहीं पूछा, बट आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है, इसमें मतलब साहित्य का स्थान भी बोला है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। ठीक दोस्तों, भाव पक्ष याद कर लेंगे तो 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन मिला और इसमें साहित्य में स्थान पूछा। ये है साहित्य में स्थान। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इतिहास, दर्शन और कला में माणिकांचा के सहयोग ने इनके काव्य की अपूर्ति गरिमा प्रदान की। कामयानी जैसी अमूल्य कृति के रचनाकार प्रसाद हिंदी साहित्य की महान विभूत है। तो दोस्तों आप लोग पढ़िए, जो ना बनेगा तो कमेंट कीजिएगा क्योंकि अब मैं दोस्तों लाइव आके आप लोगों को पढ़ाया करूँगा। ठीक, चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा 15 है, निराला के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष। ठीक दोस्तों, इसमें ये जो काव्यगत विशेषता होती है ये नहीं बोला, डायरेक्ट बोला भाव पक्ष। ठीक, और क्या बोला है, कला पक्ष। तो दोस्तों ये जो भाव पक्ष है ना, इनमें से हमें इस तरह का पूरा नहीं रटना है, इनमें से हमें पूरा पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा मतलब कुछ शब्द जैसे 2 लाइन इसका भाव पक्ष और 2 लाइन ये जो नीचे कला दिया है ना बा में, ये कला पक्ष, इसका भी पूरा देखते हैं। ठीक दोस्तों, भाव पक्ष जैसा कि हमने देख लिया, कला पक्ष देखा था बा नीचे, यही है उसका। तो दोस्तों ये इतने में से पूरा पढ़ के आप लोग जैसे इनका शैली है ना, तो आप लोग लिख देंगे कि निराला की 2 शैलियाँ, उत्कृष्ट सरल। जैसे छंद है तो निराला के छंदों में नए नए जैसे उपयोग किया है, अलंकार, रूपक, उपमा जो आएंगे वही लिख दीजिएगा। जैसे शैली उनकी मतलब उत्कृष्ट छंद, उन्होंने नए नए छंदों का प्रयोग किया है, जैसा कि यही लिख देना है, बस पूरा पढ़िएगा आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अब देखतेगा। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी में बना दिया है कि निराला की 2 रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान। तो जैसा कि दोस्तों ये है हिंदी साहित्य में स्थान, क्या है, ये हिंदी साहित्य में स्थान है। ठीक, ये देखिए हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक दोस्तों, ये जो हिंदी साहित्य में स्थान है ना, इसको मैं बता रहा ना, जो जीवन परिचय होता है उसे घुमा फिरा के पूरा वही किया है। तो ये साहित्य स्थान और 2 रचनाएं अलग से पूछा, भाव पक्ष कला पक्ष अलग से। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी जो रचनाएं हैं इनमें से हमें 2 रचनाएं लिख देना है और साहित्य में स्थान 1 क्वेश्चन हो जाएगा और भाव पक्ष कला पक्ष 1 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं 17। इस वीडियो में हम पूरा पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरी हमारी इकाई 1 बन रही है और ऑब्जेक्टिव बस का अलग है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहाँ से देखिएगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन ना बने तो कमेंट कीजिए क्योंकि अब मैं लाइव आके आप लोगों को पढ़ाया करूँगा। चलिए दोस्तों।